और कहीं मत जाओ। 21 का चुनाव समाज ने धोखा नहीं दिया। आपके मथुरा जिले में 13 जिला पंचायत जिता के भेजे थे, जिसके 7 और 8 थे उनका जिला पंचायत आपके बीच में है। कहां गए वो 13 तुम्हारे? क्या दोष है समाज का? समाज ने तो जिता के भेजा। 15 साल से डॉक्टर अशोक बसपा में काम कर रहे थे। एन वक्त पे 2012 में उनकी टिकट काट दी गई और पुष्पा शर्मा जी को लेके आए। जब सपा से डॉक्टर अशोक चुनाव लड़े तो 52,000 वोट लेके आए और पुष्पा शर्मा जी 27,000 वोट लेके आए। भीम आर्मी चीफ, आजाद समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष, नगीना सांसद भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को अपना नेता मानते हुए, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई बिना रतन जी को अपना नेता मानते हुए मेरे साथ में आए मथुरा जिला अध्यक्ष भाई श्याम प्रकाश जी, पूर्व मंडल उपाध्यक्ष भाई ओम प्रकाश जी, महानगर अध्यक्ष भाई नाजिम खान जी और मेरे साथी और मेरे सामने बैठे छोटे बड़े सभी साथियों को मेरा सादर जय भीम। अभी हमारे भाई थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि हमारा समाज 2 जगह बट गया है, ये 2 पार्टियां बन गई हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि समाज कहां बट गया। ज्यादा लंबे भाषण नहीं दूंगा मैं। 2006 में मानवर काशीराम साहब हमें छोड़ के चले गए। जब तक उनकी विचारधारा चली, विचारधारा से पार्टी आगे बढ़ी, वो नारा था बहुजन सुखाए और बहुजन हिताय। जैसे ही 2007 में पूर्व बहुमत की सरकार आई तो मानवर काशीराम साहब की विचारधारा बदल गई। नारा आ गया सर्वजन सुखाए सर्वजन हिताय, जबकि पार्टी का नाम था बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि मानवर काशीराम साहब ने बहुजन समाज को जोड़ के बहुजन समाज पार्टी बनाया था। मेरे सम्मानित साथियों, पूर्व बहुमत की सरकार 2004 में 22 सांसद, 2009 में 22 सांसद, जब पार्टी बढ़िया काम कर रही, समाज ने वोट एक तरफा दिया था। बहुजन समाज के लोग उस पार्टी में काम कर रहे थे, बहुजन समाज के विधायक थे उसमें। जब 2012 का चुनाव आया तो 110 विधायकों को क्यों, वर्तमान के विधायक थे उनको क्यों निकाला गया? कोई विधायक सपा में चले गए, उनमें से 90 विधायक जीत के आ गए। क्या समाज की गलती है इसमें? कहीं मत जाओ, आप मथुरा का इतिहास उठा के देख लो। 15 साल से डॉक्टर अशोक बसपा में काम कर रहे थे। एन वक्त पे 2012 में उनकी टिकट काट दी गई और पुष्पा शर्मा जी को लेके आए। जब सपा से डॉक्टर अशोक चुनाव लड़े तो 52,000 वोट लेके आए और पुष्पा शर्मा जी 27,000 वोट लेके आए। क्या दोष है समाज का? इतना हमारा वोट था, वोट लेके आई। बहुजन समाज का वोट नहीं मिला ना। 2014 का चुनाव देखो, जिस पार्टी के 22 सांसद थे, 2014 में एक भी सांसद नहीं। जब आजाद समाज पार्टी नहीं थी, जब भीम आर्मी नहीं थी,
उसी के आंकड़े को देखते हुए जब देखा कि समाज का रखवाला कौन हो, जब भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने 2015 में भीम आर्मी का गठन किया। भीम आर्मी का गठन यह संगठन था, यह कोई पार्टी नहीं थी। और भीम आर्मी का गठन इसलिए किया था कि बीजेपी के लिए आरएसएस काम करती है, बहुजन समाज पार्टी के लिए भीम आर्मी काम करेगी। मगर ये बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने भीम आर्मी को अपनाया नहीं। 2017 का चुनाव देखो, सिर्फ 19 सीटों पर सिमट के रह गई। कहां पूर्व बहुमत की सरकार रही हो जब आजाद समाज पार्टी नहीं थी साहब। 2019 के चुनाव में देखो, सपा बसपा का गठबंधन था तो 10 सांसद आपके आ गए। और कहीं मत जाओ, 21 का चुनाव समाज ने धोखा नहीं दिया। आपके मथुरा जिले में 13 जिला पंचायत जिता के भेजे थे, जिसके 7 और 8 थे उनका जिला पंचायत आपके बीच में है। कहां गए वो 13 तुम्हारे? क्या दोष है समाज का? समाज ने तो जिता के भेजा कि अगर हम पे कोई आफत पड़ेगी तो हम अपने जिला पंचायत अध्यक्ष होगा, जिला पंचायत सदस्य होगा, उसके पास जाएंगे। कहां जाए समाज? इस समाज का कोई रखवाला है? कोई ना कोई तो मसीहा निकल के आता है। 2020 में जब भाई ने पार्टी बनाई, कब तक इंतजार करते? 1971 में आरपीआर कांग्रेस का गठबंधन हुआ था। पूर्णा संत घाट के धर्मशाला में इनका गठजोड़ हो रहा था। सिर्फ 1-2 सीटों पर आरपीआई और बाकी पूरे देश में कांग्रेस लड़ रही थी। उसका विरोध मानवर काशीराम साहब ने किया था कि यह ठीक नहीं है। मगर जो आरपीआई के जो जिम्मेदार साथी थे उन्होंने कहा, काशीराम साहब थे, क्या तुम्हें क्या पता यह सही हो रहा है, ठीक है तुम रहने दो। जब मानवर काशीराम साहब ने कहा कि सीटों का भी इंतजाम मुझे करना पड़ेगा, 77-78 में भामसेप DS4, 1984 में बहुजन समाज पार्टी बना के तैयार किया। आपके सबसे बड़े उत्तर प्रदेश में 4 बार सत्ता में रहे, तो क्या समाज को क्यों दोष दे रहे हो? इस समाज का रखवाला कौन है? पूरे देश में घटना होती है, बहनों पर अत्याचार होता है, भाइयों को मारा जाता है, मर्डर होता है, कौन जाता है? सिर्फ भीम आर्मी जाती है, आजाद समाज पार्टी जाती है। क्यों नहीं समाज जुड़ेगा इनसे? 2002 में मानवर काशीराम साहब ने बहन जी को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। क्या बहन जी को अब तक कोई आदमी ऐसा नहीं मिला कि किसी पे जिम्मेदारी दे सके? भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का हुनर देखती, अपने साथ ले लेती, तो क्या पार्टी आगे नहीं बढ़ती? ये तो मजबूरन होकर के आजाद समाज पार्टी बनाने पड़ी। इसमें दोस्त न भाई का है न समाज का है। मान्यवर काशीराम साहब का परिवार आज भी सिंधु को और बक्सा बनाता है। बहन जी तुम भी घर छोड़ के आ गई थी, क्यों दोबारा वहीं वापसी चली गई? बहुजन समाज पार्टी मानवर काशीराम साहब ने परिवार मुक्त पार्टी बनाई थी, आज परिवारवाद पार्टी हो गई। समाज अब वो समाज नहीं रहा। समाज देख रहा है कि कौन हमारा हितैषी है, कौन हमारे सुख दुख में आगे बढ़ रहा है और कौन हमारे हक अधिकार के लिए लड़ रहा है। समाज उसी की तरफ जा रहा है। अब समाज अंधभक्त नहीं रहा। इस देश में बहुत बहन बेटियां हैं हमारी, एक ही बहन नहीं है। तो मेरे सम्मानित साथियों, इस आजाद समाज पार्टी को मजबूत करो,
भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के संघर्ष को देखो, 2-2 महीने हो जाते, घर नहीं जाते बंदे। 17 महीना जेल काटी, किसके लिए? क्या अपने परिवार के लिए? आप समाज के लिए काटी। उनके नाखून तक खींच ले गए। मैंने देखा उनको नजदीक से, जब खड़े होते हैं तो कमर पे हाथ रख के खड़े होते हैं, उनकी कमर में दर्द मारा, इतने लट पड़े हैं, हमें मालूम है। क्या समाज के लिए लड़ रहे हैं? हमारा भी अधिकार नहीं बनता? क्या हमें उन्हें मजबूत करना चाहिए?